हेलो दोस्तों, ये MPIGR की वेबसाइट है जिसमें कि शुल्क गणना कर रहा हूँ इस आईडी में। तो आईडी लॉगिन करने के बाद कि जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसमें पहले अपन हस्तांतरण पेज में गए। हस्तांतरण पेज में जाने के बाद इसमें अपन विक्रय पत्र क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये अपना हस्ताक्षर पत्र क्लिक करने के आगे बढ़ने के बाद ये जैसे खुला, इसके तीसरे पॉइंट जैसा कि बोला मैंने, विक्रय का समुद्रेशन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आगे बढ़े और नीचे आता है अमाउंट, किस अमाउंट पे आप ये ज़मीन खरीद रहे हैं। तो मिनिमम एक औसत अमाउंट 1,50,000 जो भी हो तो वो डाल देते हैं। इस अमाउंट को डालने के बाद आगे बढ़ने का अगला क्लिक करते हैं तो अगला बढ़ जाता है और आगे का पेज खुलता है। इसके बाद तो कहने का मतलब जैसा भी अमाउंट, जैसे अपन 1 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। ये चूँकि 84 आ रहे हैं 0.00084 यानी करीब 8 डिसमिल। तो फिर ये आगे आया तो सतना अपना MP चुनते हैं। MP में फिर सतना ज़िला, जैसे मैं सतना ज़िला को सतना ज़िला चुना। आप जबलपुर, भोपाल, इंदौर जो भी आप जिस ज़िले को हो वहाँ चुन सकते हैं। तो सतना ज़िले में फिर नगौद तहसील में फिर ग्राम आता है। तो ग्राम एक होता है प्लानिंग, जो प्लान किया हुआ विशिष्ट ग्राम, और एक होता है नॉन प्लानिंग। तो अपन ये नॉन प्लानिंग देख रहे हैं तो उसको क्लिक कर दिए। ऐसे आपके क्षेत्र में भी होगा, जो वार्ड वगैरह होते हैं वो प्लानिंग होती है और नॉन प्लानिंग। ये मैं अभी फ़िलहाल 1 से लेकर 93 वो हैं, तो मैंने 93 मझगवां खुर्द चुना है। और उसको चुनने के बाद मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि थोड़ा सर्वर धीमा चल रहा है इसलिए अभी ब्लर है, वाइट दिख रही स्क्रीन। तो आगे गांव चुनने के बाद फिर आता है अपना, ये थोड़ा सा हैंग कर गया सर्वर धीमा के कारण। स्क्रीन में आता है कि कृषि भूमि या भूखंड क्या चुनेंगे, ये रहता है। तो अगर आप कृषि भूमि करते हैं तो स्वाभाविक है 0.084 या कोई भी इस तरह के जो हैं उसको आएंगे। और अगर भूखंड चुनते हैं तो उसमें वर्ग मीटर वर्ग फुट में आता है। तो चूँकि 0.001 में 109 वर्ग फुट होता है, और चूँकि मैं कृषि भूमि चुन रहा हूँ तो ये कृषि भूमि के लिए मैं वहाँ क्लिक करूँगा। मझगवां खुर्द आ गया ये गाँव। मझगवां खुर्द चुनने के बाद ये मैंने फिर कृषि भूमि चुनी। कृषि भूमि चुनने के बाद अगला चला जाना है। अगला क्लिक करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा ये पेज, और बगल में यहाँ जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी जितना नॉर्मल है वो किए दे रहा हूँ। और ये विभाग अपना राजस्व विभाग, चूँकि बहुत बड़े एक भ्रष्टाचार का गढ़ है, तो इसके लिए बाद में बात होगी कि कितने खरब रुपए, कितने हज़ार करोड़ रुपए एक साल में जाते हैं ब्लैक मनी में। और अभी 10 साल ऐसे हो गए, और 70 साल से कितना क्या गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 साल का मुझे पता है कम से कम 20,000 करोड़ का घोटाला होता है। जो कि जैसे मैंने अभी यहाँ कृषि भूमि अपवर्तित चुना था और आगे बढ़ गया। उसके बाद कि एक क्रेता विक्रेता कितने हैं, वो तो जितने हों आप उतना चुनिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद इसमें पूछता है खसरा नंबर। तो खसरा चूँकि मैंने 451 था मेरा, तो मैंने चुना। आपका एरिया में जो खसरा नंबर हो, वैसे MP में ही ये कर सकते हैं, आप बैठ के देख सकते हो वहाँ, लेकिन फिल नहीं कर सकते। हाँ, आईडी होगी यहाँ की तो कर सकते हैं। तो ये 451 चुन के मुझे ये खसरा देखना है अगला। तो आगे में देखा तो ये आ गया, इसमें पूरा आ रहा रहता है, पूरा लेना है। जैसे 0084 तो पूरे में यहाँ क्लिक कर दिए। इस साइड में रहता है हाफ लेना है 34, तो वो भी हो जाता है जितना आप लेना, जितना ख़रीद रहे हैं। उसको क्लिक करने के बाद शर्तों में क्लिक करिए। यहाँ नियम और शर्तें सबसे लास्ट में लिखी रहती हैं, और उस पर टिक करने के बाद अगला बढ़ जाना है। टिक करने के बाद अपन अगला बढ़ जाएंगे तो वो सीधे अगला खसरा और जोड़ना हो तो और जोड़ सकते हैं। और ज़्यादा नीचे ये है 4 ऑप्शन है, पिछला खसरा जोड़ना, अगला और रद्द करना, 3 चीज़ें। तो चूँकि खसरा हमको नहीं जोड़ना तो अगले में चले जाएंगे तीसरे पॉइंट चुन करके। तो कहने का मतलब यही है कि इसको आगे बढ़कर इसकी गणना हो जाएगी कितने लाख क्या कैसा,
और इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा। बाद में आगे फार्म भर के यही बुकिंग हो जाती है। इस सब बीच में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। एक साल में 1,000 मिनिमम, बड़े शहरों में तो ज़्यादा का होता है। तो ये कहने का मतलब घोटाले की बात बाद में होगी, अगला करके, चूँकि आपको हेडिंग ये कर दिया कि इसी विभाग का है ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेफ है। नहीं, एमपी में भ्रष्टाचार अब जितनी आपकी हिम्मत हो उतना कर सकते हैं। तो ये फाइनली इसने रिजल्ट दे दिया। ये 1 लाख कुछ रुपए का अमाउंट बना है और मैं आगे चला जाऊंगा अब इसको क्लिक करके। चूँकि इसी वक्त मैंने जब देखा तो ये मेरा सर्वर डाउन हो गया था, बंद हो गया था नेट, इसलिए आगे की वीडियो मैं फिर कभी दूंगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें और समझें इसको।